आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरोस्कोप रेयांशी में। गरुण जी हिंदी धर्म में पंछियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन के रूप में जाने जाते हैं। वे ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी विंता के पुत्र हैं। उनकी अपनी माता विंता को एक श्राप के कारण अपनी सौतन की दासी बनना पड़ा था और उनका एक अरुणा नाम का छोटा भाई भी था। गरुण एक विशाल, बलशाली और तीव्र गति वाला बताया गया है, जो अपने तेज और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। गरुण ने अपनी माताजी को इस श्राप से मुक्त करने के लिए नागों के साथ संघर्ष किया और अमृत लाकर अपनी माता को स्वतंत्र किया था। इस कारण नाग उनसे शत्रुता रखने लगे। गरुण ने भगवान विष्णु जी को अपना आराध्य माना और उनकी भक्ति में लीन हो गए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो विष्णु जी के प्रिय होने के कारण उनके वाहन बन गए। एक रोज विष्णु जी बैकुंठ में बैठे हुए गरुण से बातें कर रहे थे। गरुण, अब तुम्हारा विवाह का समय आ गया है। मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी अपना गृहस्थ जीवन का सुख भोगो। प्रभु, विवाह? नहीं नहीं, हमें विवाह में कोई रुचि नहीं। गरुण, गृहस्थ जीवन भी धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। तुम्हें अपने लिए एक गुणी कन्या की खोज करनी होगी। ठीक है प्रभु, किंतु हमें एक गुणी ही नहीं बल्कि ऐसी जीवन साथी भी चाहिए जो मेरी शक्ति के साथ साथ भक्ति को भी समझे। इसके पश्चात गरुण जी भगवान विष्णु के साथ एक योग्य वधु की खोज करने निकल पड़े। काफी दूर चलने पर रास्ते में विष्णु और गरुण जी ने आसमान से धरती की ओर देखा, जहाँ एक ही घर पर दो बारात रुकी हुई थी। अरे ये कैसी अजीब बात है, एक ही घर पर दो बारातें, एक ही लड़की के लिए दो बारातें क्यों आई हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। प्रभु विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक लड़की के लिए दो बारातें आई हैं। एक बारात उसके पिता द्वारा चुनी गई लड़के की है और दूसरी बारात उसकी माँ द्वारा चुने लड़के की। ये सुनकर गरुण ने पूछा, तो शादी किससे होगी इस कन्या की? जिसे लड़के की माँ ने पसंद किया है उसी से शादी होगी। ये सब सुनकर गरुण जी चुप हो गए और रास्ते में भगवान विष्णु को भोलेनाथ मिल गए और वो उन्हें अपने साथ कैलाश ले गए। लेकिन गरुण वहीं रुक गया और सोचने लगा, अगर मैं माँ द्वारा चुने गए लड़के को ही इस जगह से हटा दूं, तो फिर इसकी शादी किससे होगी? गरुण जी ने मंडप से माँ द्वारा चुने हुए उस लड़के को मंडप से ही अपने हाथों से उठा लिया और दूर ले जाकर एक ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। अब मुझे विधि का विधान देखना है, इसीलिए मैं इसे अब यहीं छोड़ दूंगा। अब देखता हूँ उसका विवाह कैसे होगा। परंतु यहाँ तो इसके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में तो मनुष्य इस जगह भूखा ही मर जाएगा और ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वहाँ सभी बाराती बारात 56 भोग का मजा लेंगे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसका पाप कहीं मुझे न लग जाए। मुझे इसके लिए भी खाने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। ये सोचकर गरुण जी फिर से उसी स्थान पर आ गए। उधर कन्या के घर पर वर के लापता होने पर कन्या की माँ बहुत उदास हो गई थी, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वो अभी भी उसी से उसकी शादी करवाने पर तुली रही। लड़की की माँ ने अपनी बेटी को एक बड़ी सी टोकरी में बिठाया और ऊपर से बहुत सारे फल और मेवा फूल से उसे सजा कर ढक दिया, जिसमें भोजन सामग्री ले जाने के कारण वर पक्ष से लोग आए थे। अब वर पक्ष के लोग इस भंडार सामग्री को अपने साथ ले जाएंगे और लड़के को स्वयं ही खोजकर इसका विवाह उससे करवा देंगे। यही सोचकर उसने अपनी बेटी को उस टोकरी में छिपा दिया। इधर सभी बारातियों में दूल्हे को लेकर हाहाकार मच गया। सभी उसकी खोजबीन में लग गए। तभी गरुण वहाँ फिर से आए और संयोगवश उस टोकरी को फलों की टोकरी समझकर अपने साथ ले उड़े। चलो, अब इसका काफी हद तक पेट भर जाएगा इन फलों से। लेकिन अजीब बात है कि ये टोकरी कितनी भारी है। कुछ देर बाद वो उसी जगह पर जा पहुँचे। तुम कहाँ चले गए थे? भूख के कारण मेरे प्राण निकले जा रहे थे। तुम्हारे खाने का ही प्रबंध करने गया था। ये लो, अब इसे जी भर के खाओ। जैसे ही वर ने टोकरी को देखा और जब वो टोकरी को खोलता है तो देखता है उसमें सजी धजी लड़की बैठी है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी होने वाली दुल्हन ही थी। गरुण जी ये सब देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे, सत्य है, हरि की इच्छा के सामने कोई नहीं टिक सकता। फिर तो गरुण जी ने हुई भेद मंत्रों से पूर्ण सामग्री के साथ उन दोनों का विवाह कराया। आशीर्वाद देकर वे पुनः भगवान विष्णु के पास जाकर उन्होंने प्रभु को सारी बातें बताई और कहा, प्रभु, हमें लगा हम उस कन्या से विवाह करेंगे, लेकिन उन्होंने तो हमसे ही विवाह करवा लिया। ये सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन मुस्कुराए। प्रभु, ये सब को देखकर ये पता चलता है कि भगवान की इच्छा के सामने किसी की चालाकी या योजना नहीं टिक सकती। हमको भगवान की योजना पर धैर्य रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अंत में वही होता है
जो भगवान की इच्छा होती है और वही हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। सत्य कहा गरुण, और विधि के विधान के आगे किसी की नहीं चलती। जिसका विवाह जब होना होता है तभी होता है। बिल्कुल सत्य कहा आपने प्रभु। ऐसे ही कुछ समय बीता और एक रोज गरुण जी के लिए नागराज कद्रू की बेटी उन्नति का रिश्ता आया। बलशाली गरुण नागराज को अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर लगे और उन्होंने सबकी सहमति से गरुण का विवाह उन्नति से तय कर दिया। और अब उनके विवाह की तैयारियां शुरू हो गयी। सभी देवतागण उनके विवाह की तैयारियों में लग गए। गरुण को खूब अच्छे से हल्दी लगाओ माँ, ताकि ये हल्दी का रंग इन पर हमेशा चढ़ा रहे। पुत्र, तुम चिंता न करो। गरुण के विवाह का इंतजार तो हम सबको कब से था। अब हम सब इसके विवाह की सभी रस्में खुशी खुशी मनाएंगे। गरुण को सभी खूब हल्दी लगाते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी और विष्णु जी भी उसे हल्दी लगाते हैं। ऐसे ही उनकी शादी वाला दिन भी आ जाता है और फेरों के वक्त आइए इनका गठबंधन कीजिए। देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती ने उनका गठबंधन बांधा और उन्हें शादी का महत्व भी समझाया। ध्यान से देखो गरुण, इस पूजा थाली में रखी जाने वाली हर एक वस्तु का अपना एक विशेष महत्व है। इस मुद्रा का अर्थ है धन पर पति और पत्नी का समान अधिकार होगा। और ये पुष्प, ये सदैव हंसते और मुस्कुराते रहने का प्रतीक है। और हल्दी निरोगी जीवन की प्रतीक होती है। एक गृहस्थी सुचारू रूप से तभी चल सकती है जब पति पत्नी पूर्ण रूप से निरोगी हो। ये सुनकर गरुण और उन्नति मुस्कुराने लगे। फिर राजी खुशी उनका विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद उन दोनों के मिलन से उनके शक्तिशाली पुत्र सुमुख का जन्म हुआ। सुमुख को उनके पिता गरुण के समान ही बुद्धिमान तथा शक्तिशाली माना जाता है। वो उन्हीं की तरह ही तेज गतिशील में आना जाना करते थे। गरुण सदैव विष्णु जी का वाहन रहे और सदैव उनकी पूजा करते रहे। गरुड़ भगवान के बारे में सभी जानते होंगे। ये भगवान विष्णु के वाहन हैं। विशाल पंखों वाले गरुड़ भगवान विनायक, वैनतेय, नागांतक, विष्णुरथ, खगेश्वर आदि अनेक नामों से जाने जाते हैं। विशालकाय पक्षी गरुड़ इतने शक्तिशाली हैं कि वो अपनी चोंच में हाथी को भी उठाकर उड़ सकते हैं। कहा जाता है कि गरुड़ देव इतने शक्तिशाली हैं कि एक जगह से दूसरी जगह कोसों दूर तक पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं। पर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि गरुड़ पक्षी की आंखों में आंसू आ गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गरुड़ पक्षी और सुदर्शन चक्र के बीच में श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। गरुड़ देव बोले, मैं सबसे तेज उड़ने वाला हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान विष्णु ने मुझे अपना वाहन बनाया है। मैं अपने विशालकाय शरीर और बड़े बड़े पंखों से कोसों की दूरी पलक झपकते ही तय कर सकता हूँ। तुम मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते हो। तुमसे शक्तिशाली तो मैं हूँ। मैं भगवान विष्णु का शस्त्र हूँ। उनकी आज्ञा से मैंने युद्ध में अनेकों राक्षसों का संहार किया है। यही नहीं, मैंने एक बार इंद्रदेव के वज्र को भी निष्क्रिय कर दिया था। बस इतना ही। पर मेरी शक्तियों के बारे में जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बचाया था। जब एक बार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाद से युद्ध के दौरान नागपाश में बंध गए थे, तब मैंने ही उनके प्राण बचाए थे। देव, नर, किन्नर, किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कर सके। गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र में बहस का सिलसिला चलता रहा, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में वहीं विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग करते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, त्रेता युग में आपने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था, तब सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे अधिक सुंदर थी? देवी सत्यभामा, मैं जानता हूँ आप मुझे चुटकी देने का मौका ढूंढती रहती हैं, जबकि आप सर्व सत्य जानती हैं। आप भी तो त्रेता युग में मेरे साथ थीं। आपकी सुंदरता तब भी मुझे अति प्रिय थी और आज भी अति प्रिय है। प्रभु, मेरा भी एक प्रश्न है, क्या दुनिया में मेरे समान तेज गति से कोई दौड़ सकता है? इसी बीच सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया और वो बोले, भगवान, मैंने बड़े बड़े असुरों का संहार किया है और आपको युद्ध में जीत दिलाई है। क्या मुझसे भी शक्तिशाली संसार में कोई है? लगता है इन दोनों में अभिमान आ गया है, पर इन दोनों का अहंकार कैसे दूर किया जा सकता है, ये मुझे सोचना होगा। हाँ, ये उचित रहेगा। मुझे पता है इन दोनों का अहंकार कैसे नष्ट किया जा सकता है।
हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और उन्हें कहना भगवान श्री राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी हनुमान जी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। हे सुदर्शन चक्र, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और याद रहे मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर न आने पाए। जो आज्ञा भगवान। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ देव हनुमान जी को लेने चले गए और सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर पहरा देने के लिए तैनात हो गए। सुदर्शन चक्र ने किसी को भी भगवान श्री कृष्ण से मिलने की आज्ञा नहीं दी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रभु श्री राम का रूप बना लिया और रानी सत्यभामा को सीता के रूप में तैयार होने के लिए कहा। गरुड़ देव हनुमान जी को लेने पहुँचते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और सीता द्वारका नगरी में पधारे हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आपको बुलाकर लाने की आज्ञा दी है, अतः आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहाँ पहुँचा दूंगा। वैसे भी आप बूढ़े हो गए हो तो अति शीघ्र वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। बंधु, आप चलिए, मैं आता हूँ। पता नहीं ये इतनी वृद्धावस्था में है, न जाने कब तक द्वारका पहुँचेंगे। वैसे मुझे क्या लेना, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब बाकी खुद जाने। मैं भगवान के पास जाता हूँ और उन्हें बता दूंगा कि मैंने उनका संदेश वानर श्रेष्ठ को पहुंचा दिया है। गरुड़ अपना संदेश हनुमान जी को देकर आराम से द्वारका नगरी को उड़ चले, किंतु जब वो द्वारका नगरी के महल में पहुंचे तो वो आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी तो भगवान के समक्ष पहले से ही बैठे हुए थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर गरुड़ देव का सिर लज्जा से झुक गया। मैंने बजरंग बली की श्रेष्ठता पर संदेह किया। हे प्रभु, मैंने अहंकार के वशीभूत होकर ये क्या कर दिया। पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे आए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने भगवान राम को नमन करके अपना मुंह खोला और सुदर्शन चक्र को अपने मुख से बाहर निकाल दिया। हे प्रभु, आपसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इस चक्र ने मुझे रोकने का कुछ प्रयास किया था। हे वानर श्रेष्ठ, आप महल के भीतर नहीं जा सकते। प्रभु की आज्ञा है कि किसी को भी उनकी आज्ञा के बिना महल में नहीं जाने दिया जाए। मुझे प्रभु श्री राम से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सामने से हट जाओ। हे वानर श्रेष्ठ, ऐसा साहस कदापि न करो। तुम शायद मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं सुदर्शन चक्र हूँ। मैंने बड़े बड़े अनेकों राक्षसों का वध किया है। मेरी आपसे विनती है कि मुझे प्रभु श्री राम से मिलने दिया जाए। नहीं, तुम इस महल में मेरे होते हुए प्रवेश नहीं कर सकते हो। भलाई इसी में है कि तुम ये जिद छोड़ दो। हनुमान जी सुदर्शन चक्र की बात नहीं मानते और वे महल की ओर बढ़ते हैं। सुदर्शन चक्र हनुमान जी को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। सुदर्शन चक्र और हनुमान जी के बीच युद्ध होने लगता है। सुदर्शन चक्र हनुमान जी से कहता है, हे वानर श्रेष्ठ, अभी भी वक्त है, लौट जाओ। तुम अपने कदम पीछे हटा लो। तुम व्यर्थ ही अपना समय नष्ट कर रहे हो। मुझे शीघ्र ही प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन करने हैं। मुझे उनके पास पहुंचना है। वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी हनुमान जी ने अपना मुंह खोल दिया और सुदर्शन चक्र उसमें समा गया। हनुमान जी ने अपना मुंह बंद कर लिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था प्रभु, इसीलिए सुदर्शन चक्र को मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। हे प्रभु, आपको तो मैं कृष्ण रूप में भी पहचानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। आज आपका ये लीला रचाने का कारण क्या है? जब भक्त अपनी शक्तियों का अहंकार करने लगे तो उन्हें सही राह दिखाने के लिए ऐसी लीला रचनी ही पड़ती है। गरुड़ और सुदर्शन चक्र की आंखों से आंसू बह गए और वो भगवान के चरणों में झुक गए। प्रभु की लीला अपरंपार है। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे ये YouTube चैनल को और जोर से बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।